1 करोड़ तुमको दे देता हूं। इस देश में कोई नहीं पूछता कि आप एक बार विधायक बने थे, 30 साल से आप कैसे घूम रहे हैं इस पजेरों में, हर साल गाड़ी कैसे बदल जाती है, ऐसा कौन सा महान काम आपने किया है, ऐसी कौन सी यूरेनियम की खदान मिल गई है आपको कि पूरे विश्व में बेच रहे हैं आप। ये सदा ऐसे ही चलेंगे। इनके प्रति गुस्सा करिए, नफरत करिए, बदलते रहिए, किसी पार्टी के हो जाइए, किसी के मत होइए, लेकिन मूल जिम्मेदारी आपकी है इस देश की आत्मा को बचाना, इस देश के मन को बचाना। वो जो मन था जो गांव की लड़की को अपनी लड़की मानता था, वो जो मन था कि जो चींटी को आटा खिलाता था, वो जो मन था कि जिसके दरवाजे पर आकर गाय सिर मारती थी और खाना बनाती हुई आपकी मां कहती थी लाली गैया आ गई जरा रोटी दिया, वो मन कहां चला गया? वो थोड़ा बहुत बचा है तो फेसबुक पे पड़ा है, नेकी कर फेसबुक पे डाल, अपने कस्बों में करें। अभी समस्या क्या हो गई है? धर्म का मतलब, आध्यात्म का मतलब, गीता का, रामायण का, वेद का मतलब बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, उनको धर्म की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म को अप्लाई जिस फील्ड में करोगे वो तो जवान को चाहिए, वो तो युवा आदमी को चाहिए। तो आप सबके इस फाउंडेशन में नींव जो आपने कार्यक्रम रखा है, इसकी नींव में मनुष्यता का और भारतीयता का जल मिलाइए। जैसे नींव में नीचे जब घर में नींव पूजन होता है तो वो छोटा सा कछुआ रखा जाता है ना, चांदी का एक सांप रखा जाता है, पंडित जी कहते हैं। तो इसके नीचे भी जो आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं और जो लोगों की फाउंडेशन आप बनाने तैयार करेंगे, मैं आपको इनवाइट करता हूं और आपको बता दूं, अगर केवल 10 साल कोशिश कर ली, 20 साल कोशिश कर ली, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, और हम लोगों ने 25 साल मेहनत कर ली, तो अगली 4-5 शताब्दियां हिंदुस्तान की होने वाली है, भारत की होने वाली है। क्योंकि सपने जीने वाला देश है, युवाओं का देश है, चिंता करने वाला देश है। अब तो साइंस भी कहती है कि लॉजिक और मैथमेटिक्स ब्रेन की जिस सेल से एक्टिवेट होते हैं उसके लिए बेस्ट एटमॉस्फेयर इंडिया में है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं आपसे, स्कूलों में से मैथमेटिक्स हटा दीजिए। मैं एक सूचना आपको और दे दूं चलते चलते, अभी मैंने पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक की हिंदी की किताब लिखी। तो कुछ ज्ञानियों ने मुझे कहा कि आपने 8 किताबें लिखी, इतनी मेहनत करी क्यों की? इससे तो आप कोई और किताब लिखते, रॉयल्टी में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए मिलते, इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, स्कूलों में भेजेंगे इनको। मैंने इसलिए वो किताबें तैयार की और इसलिए लिखी कि मैं किताब देख रहा था, बच्चे को कविता सिखाई जा रही थी, 10 साल की छोकरी लिए आम की टोकरी। हैव यू हर्ड दैट? देती नहीं आम है, बताती नहीं दाम है। एक छोटे बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि लड़की को छोकरी कहा जाता है। एक बुढ़िया का फोटो था, उस पर लिखा था कि बुढ़िया दादी दिन भर बकबक करती, काम नहीं है कुछ भी करती दादी। आप क्या सिखाना है? फिर उसके बच्चे भी जिस दिन आपके लिए कहेंगे कि दादी दिन भर बकबक करती, फिर आप कहेंगे बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है, क्योंकि आत्मा का इंटेक ही दूषित कर दिया। और मैंने इतनी रिसर्च की जी, इतना ज्यादा मैंने शोध किया कि मैंने एक छोटी सी कविता लिखी कि गर्मी में टिंकू दादी के घर से बीज घिए का लाया, आंगन के कोने में उसने जाकर बीज दबाया, पूरे घर ने मिलकर उसको खाद और पानी पिलवाया। ऐसी मैंने कविता लिखी। तो रात को सोचते सोचते मैंने सोचा तो गलत लिख दिया, दादी कैसे लिख दिया? अगर टिंकू दादी के घर गर्मियों की छुट्टी में जा रहा है, इसका मतलब दादी कहीं और रहती है और टिंकू मम्मी पापा के साथ कहीं और रहता है, ये तो गलत संदेश है। तो फिर मैंने उसको सही करवाया कि छुट्टी में नानी के घर से, क्योंकि नानी तो फिर भी मामा के साथ रह लेगी, दादी तो बाप के साथ रहनी चाहिए। अगर दादी बाप के साथ नहीं रहती फिर कैसा घर है? मुझे पता नहीं कितने स्कूल इसे स्वीकार करेंगे, कितनी जगह जाएगी, लेकिन मैंने उस प्रकाशक को कहा है कि मैं समाजशास्त्र की भी लिखूंगा, संस्कृत की भी लिखूंगा, इंग्लिश की भी लिखूंगा, 8वीं तक की तो लिख ही सकता हूं। और उसमें विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों का परामर्श लिया कि क्या लिखा जाना चाहिए, क्या क्या इसमें चित्र बनने चाहिए, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारी जवानियां प्रभावित हैं और हमारी जवानियों से हमारे बुढ़ापे प्रभावित हैं। तो अगर बचपन में आपने बीज सही लगा दिया, सीड सही लगा दिया, युवक के अंदर सही लगा दिया, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।